हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न विद अमित शर्मा में। हम जो एनसीईआरटी की सीरीज़ कर रहे हैं, आज हम उसका तीसरा चैप्टर करेंगे, मोशंस ऑफ द अर्थ। तो अर्थ हमारी दो प्रकार से मोशन करती है। पहला है रोटेशन एंड दूसरा है रेवोल्यूशन। तो हम आपको दिखाते हैं रोटेशन हमारी अर्थ जो है वो कैसे करती है। देखिए, कुछ इस तरीके से हमारी जो अर्थ है वो रोटेशन करती है अपने एक्सिस पर। आइए हम अपने चैप्टर पे आ जाते हैं और यहाँ पे ये दे रखा है रेवोल्यूशन। तो जो सन है उसके अराउंड, मतलब अपनी ओन एक्सिस पर जब पृथ्वी घूम रही होती है तो उसे हम रोटेशन कहते हैं। लेकिन जब वो अराउंड द सन घूम रही होती है तो हम उसे रेवोल्यूशन कहते हैं। यानी कि जब पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही होती है तो हम उसे रेवोल्यूशन कहते हैं। लेकिन जब वो अपने ओन एक्सिस, मतलब खुद के एक्सिस पे घूम रही होती है तो हम उसे रोटेशन कहते हैं। तो हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं रोटेशन और रेवोल्यूशन की। द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस इन अ क्लॉकवाइज मोशन। रोटेशन में क्या होता है, जो अर्थ रोटेट होती है अपने एक्सिस पर वो क्लॉकवाइज मोशन करती है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो घूमती है। इट टेक्स द अर्थ 23.9 आवर्स, मतलब अप्रॉक्स 24 आवर्स लेती है वो अपना एक चक्कर पूरा करने में। कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, अपने एक्सिस पर। द रोटेशन ऑफ द अर्थ काउसेस द चेंज इन डे एंड नाइट, मतलब इसी रोटेशन के कारण क्या होता है, हमारे दिन और रात होते हैं। रेवोल्यूशन, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन अ फिक्स ऑर्बिट, यानी कि जो अर्थ है वो एक फिक्स पथ पर, फिक्स रास्ते पर, इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, किसमें, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब चक्कर लगाती है सूर्य के। इट टेक द अर्थ 365 डेज 6 आवर्स एंड 9 मिनट्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड द सन, यानी कि ये सूर्य का परिक्रमा करने में कितना समय लेती है, 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट का समय लेती है सूर्य का एक परिक्रमा करने में। द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ काउसेस द चेंज इन सीजन, और जो सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी चक्कर लगा रही होती है, इसी के कारण क्या होता है, सीजन चेंज होते हैं, गर्मी सर्दी बरसात, और ये जो मौसम चेंज होते हैं ये सब रेवोल्यूशन के कारण होते हैं। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन किसे कहते हैं, जिसके कारण डे और नाइट होते हैं, यानी कि जिसके कारण डे और नाइट होते हैं हम उसे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। सीजन 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 चेंज ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ अर्थ, यानी कि जो सीजन होते हैं वो अर्थ जब अपनी पोजीशन चेंज करती है उसके कारण होती है। ड्यू टू द चेंज इन पोजीशन ऑफ अर्थ अ ईयर इज डिवाइडेड इनटू समर विंटर स्प्रिंग एंड ऑटम, यानी कि जो अर्थ अपनी पोजीशन चेंज करती है उस हिसाब से जो ईयर है उसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला है समर विंटर स्प्रिंग एंड ऑटम। तो समर सॉलिस्टिस, समर सॉलिस्टिस किसे कहते हैं, ये 21 जून को होता है और नॉर्थन हेमिस्फीयर में, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में। ऑन दिस डे, इस दिन क्या होता है, नॉर्थन हेमिस्फीयर इज टाइटेड टूवर्ड्स द सन, इस दिन जो उत्तरी गोलार्ध है वो सूर्य की ओर झुका होता है। सन रेज फॉल ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इस दिन क्या होती हैं, जो सूर्य की किरण है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रही होती हैं। द लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट, और इस दिन क्या होता है, साल का सबसे बड़ा दिन होता है और साल की सबसे छोटी रात होती है। और ये दिन कौन सा होता है, 21 जून, द समर सोलिस्टिस, इस दिन बहुत गर्मी होती है। विंटर सोलिस्टिस किसे कहते हैं, द विंटर सोलिस्टिस ऑकर ऑन द 22 ऑफ दिसंबर इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, ये होता है 22 दिसंबर के लिए नॉर्थन हेमिस्फीयर में, किसमें, नॉर्थन हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में। द साउथर्न हेमिस्फीयर एट दिस टाइम इज टाइटल टू द सन, टाइटल टूवर्ड्स द सन, इस दिन जो दक्षिणी गोलार्ध है वो सूर्य की तरफ झुका होता है। द सन रेज फॉल ऑन दिस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, और इस दिन क्या होता है, जो सन रेज होती हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे पड़ रही होती हैं, और किसमें, साउथर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में। द शॉर्ट, और इस दिन क्या होता है, साल का सबसे छोटा दिन और साल की सबसे
सबसे छोटा दिन होता है और सबसे बड़ी रात होती है। अब है एक्विनॉक्स। इस दिन ये होता है रेस ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर, यानी कि जब सूर्य की किरण इक्वेटर पे पड़ती हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को, तब एक्विनॉक्स होता है। द होल अर्थ एक्सपीरियंसेस डायरेक्ट इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स। और इस दिन क्या होता है, साल में दिन और रात इस दिन बराबर होते हैं, यानी कि 12 घंटे का ही दिन होता है और 12 घंटे की ही रात होती है। ऑन 23 सितंबर इट इज़ ऑटम इन नॉर्थन हेमिस्फेयर एंड स्प्रिंग इन साउथर्न हेमिस्फेयर। और इस दिन क्या होता है, 20 सितंबर को जो ऑटम सीजन है वो नॉर्थन हेमिस्फेयर में होता है और स्प्रिंग जो है साउथर्न हेमिस्फेयर में होता है। इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 भी कंप्लीट होता है। थैंक यू गाइस।